गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 4 लिंग के विषय में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सभी विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। लिंग, वचन और कारक आदि के कारण संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है वह लिंग कहलाता है। बच्चों, लिंग के दो भेद होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बेटा, राजा आदि। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग शब्दों की कुछ अपनी पहचान भी होती है। जैसे जितने भी दिनों के नाम हैं, महीनों के नाम हैं, वो सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो जितने भी दिनों के और महीनों के नाम हैं वो सब पुल्लिंग कहलाते हैं, वो सब पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ग्रहों के नाम, जितने भी प्लेनेट्स नेम हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक प्लेनेट होता है पृथ्वी, यह नियम पृथ्वी पर लागू नहीं होता है। जो पृथ्वी है वो पुल्लिंग के अंतर्गत न आकर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वत हैं बच्चों वो सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है। सागर के नाम, जैसे अरब सागर, हिंद महासागर। देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, जितने भी देश हैं सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम, सोना, लोहा, तांबा, ये सभी पुल्लिंग है। लेकिन जो चांदी है यह भी एक धातु है, लेकिन यह पुल्लिंग के अंतर्गत न आकर स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। रत्नों के नाम, जैसे हीरा, मोती, मूंगा, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी फलों के नाम हैं सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितने भी फल होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग, अब आता है बच्चों स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कहते किसे हैं? जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बेटी, रानी आदि। ठीक है बच्चों, स्त्रीलिंग शब्दों की भी कुछ अपनी पहचान होती है। देखिए, जितनी भी नदियां होती हैं बच्चों वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। ठीक है बच्चों। भाषाओं के नाम, जितनी भी लैंग्वेज हैं, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, सभी स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत आती है। तिथियों के नाम, जितनी भी तिथि हैं, एकादशी, ठीक है, चतुर्दशी, पंचमी, सभी जो तिथि होती हैं सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं। जितनी पुस्तक हैं, आपकी कोई भी पुस्तक, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, सभी हमारी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। लिपियों के नाम, सभी भाषाओं के लिखने की बच्चों अपनी अपनी लिपि होती है ना, तो जितनी भी लिपि होती हैं वो सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती हैं, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों की कुछ अपनी पहचान भी होती है। इसके अलावा जिन शब्दों के अंत में आई, इया, आस लगा हो वे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, जैसे मिठाई। अब लास्ट यानी अंत में जो है, अंत में लास्ट में मिठाई, आ की मात्रा और बड़ी से ही आई हो गया, इसमें आई आया है। बुढ़िया, इसमें इया लगा हुआ है। प्यास, आ और से आस लगा है। यानी कि इन चीजों को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में हट या वट लगा हो वो भी स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे घबराहट, घबराहट। ठीक है स्टूडेंट्स, घबराहट जो होता है उसके लास्ट में जो वर्ड है, घबरा के लास्ट में हट लगा हुआ है ना, तो हम हट देखकर पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग है, जैसे सजावट। ठीक है, लिंग पहचान करने का एक दूसरा ढंग यह भी है, जिस शब्द का लिंग बदलना हो उसका बहुवचन रूप बना लें। बहुवचन शब्द के अंत में यदि ए या आ आए तो शब्द स्त्रीलिंग होता है, नहीं तो वह शब्द क्या होता है? पुल्लिंग
होता है। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे पिता का स्त्रीलिंग क्या होता है? माता होता है। लड़का का लड़की, छात्र छात्रा, ठीक है, नाना नानी, शेर शेरनी। ठीक है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बनाए जाते हैं। इस प्रकार आपका जो पाठ 4 है लिंग, वो पूर्ण हुआ।